सलाम। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताइए? जीओसी में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे बताइए? कोई बोल ही नहीं रहा यार। कोलेस्ट्रॉल की वैलिडिटी बताए थे सर। वो हाँ, क्या कोई आदमी साफ, इसकी आवाज़ साफ नहीं आई भाई, किसकी आवाज़ साफ है? जल्दी बताओ यार, तुम लोग जल्दी बोलो, जल्दी रिस्पॉन्स करो, कहाँ तक पढ़ाई हुई थी? देखो फिर नहीं बोलना ये लोग। अरे बताओ ना, कहाँ तक हुआ था? वैलिडिटी तक हुआ था। हाँ, तो हम लोग पता था कि हर टर्म्स रूल जो है वो मोनोसाइक्लिक रिंग के लिए वैलिड है। पॉलीसाइक्लिक में हम इसको जो है सरकमफ्रेंस पर अप्लाई करेंगे, बताया था आपको। यस सर। चेक कीजिए एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या है, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इधर का पूरा लिख लिया भाई? हेलो एवरीवन, इधर का लिख लिया सारे लोग? यस सर। लास्ट वाले भी
चलिए, आपको क्या था कि जब पॉलीसाइक्लिक रिंग हो तो हम एज को देखेंगे और लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। तो देखिए एज पर है ये बिगेस्ट लूप कंटेनिंग डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, बोलिए हाँ या ना। इसमें कितने हो यस जाएगा? सर। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जाए, ध्यान दो, देखो इसको कैसे इसका आंसर दोगे और से सुनो। कभी कभी आपको ऐसे भी लिख देगा। अब बताओ, जब तुम बिगेस्ट लूप लोगे, ये बताओ ये एज में ना है, ये एज में आया नहीं आया? तो बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन को तुम इधर ट्रांसफर, ये यहाँ करके यही आ सकता है, दोनों नेप्थलीन है, तो यस इसलिए सर। हाँ, तो ये याद रख लेना। यही चीजें पिछले वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल में पॉसिबल नहीं थी, जो पिछले क्लास के लास्ट में आपने पायरीन किया था, इसमें 4 रिंग वाला मैंने कराया था। अब नेप्थलीन को चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, और इस दोनों में तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही है, क्योंकि 2 बेंजोइड रिंग है इसमें। तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, अगर इंटरचेंज करने से पाई एच पर आ जाए तो फिर हम उसको एच ही वाला कंसीडर करेंगे। तो चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन ही लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? यस Yes, sir. सर। जी सर। अब इसमें बिगेस्ट लूप जो है वो आप कैसे ले सकते हैं बताइए? बताइए, ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? बताइए सारे लोग। एंटी एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्यों है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन। जब फ्यूज रिंग रहे तो हम क्या कहा गया था? फ्यूज रिंग रहे तो हम क्या करेंगे? बाईसाइक्लिक रिंग रहे या फ्यूज रिंग रहे तो हम क्या करेंगे? पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन बनता है सर। इसमें बताइए बिगेस्ट लूप क्या ले सकते हैं आप? सिर्फ बेंजीन रिंग वाला ले सकते हैं कि सबको ले सकते हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खास ध्यान दें। इसमें बिगेस्ट लूप जो लेंगे वो कौन सा लेंगे? मेघना का आंसर क्या है बताइए? एरोमेटिक के एंटी एरोमेटिक? बाकी स्टूडेंट चुप क्यों रहते हैं भाई, बताएं जल्दी से। Sir, anti-aromatic. एंटी एरोमेटिक, वेरी गुड, बिकॉज 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अच्छा, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसमें एक लूप तो ये हो सकता है, बेंजीन रिंग वाला एक लूप हो सकता है, तो इसकी काउंटिंग नहीं होगी। और एक लूप हो सकता है आपको ये हो सकता है, जल्दी बताइए। अच्छा, यस सर। अब यहाँ देखें कि अगर इसमें थोड़ा सा समझ के आंसर देना होगा आपको।
अभी जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे है, क्योंकि बेंजीन का अल्टरनेटिव फॉर्म जब बनाएंगे इसको ऐसे भी कर सकते हैं। बताइए आप, तो जब ऐसे अल्टरनेटिव फॉर्म बनाएंगे तो अब बताइए बिगेस्ट लूप में 6 ही पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। तो नहीं आ रहा है। Yes, sir. हाँ, दैट द रीजन इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही हैं। ये एरोमेटिक ही है। सुना सारे लोग? थोड़ा समझ के आंसर देंगे। ओके स्टूडेंट, ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। यस कोई बोल ही नहीं रहे यार, कुछ तो बोल दो Yes, यार। sir. जी हाँ, सर। हाँ, यस। चाहे ऐसा रहे या ऐसा फॉर्म रहे, कोई एक पाई इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग नहीं होगी। ये सुनिए सारे लोग, अगर ऐसा रहेगा तो हम इस पाई को नहीं काउंट करेंगे, हम इसको बिगेस्ट लूप ले लेंगे। ऐसा रहेगा तो हम पूरे को ले लेंगे, तो मतलब बराबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। चलिए, ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ या ना लिख लिया एक्सप्लेनेशन? Yes, sir. अब देखो इसमें तो बिगेस्ट लूप सिर्फ ये होगा। क्यों? आपको लिखाया गया ना बिगेस्ट लूप में डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या अगर ये पूरे को लेंगे तो इसमें डीलोकलाइज नहीं, चुके sp3 आ गया। बोलो हाँ या ना। अरे यार, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये नहीं 8 कर देना। ये यहाँ से जैसे तैसे लूप नहीं ले सकती। सुन लो, लिखा गया बिगेस्ट लूप कंटेनिंग डीलोकलाइज, लिखा हुआ नोट्स में, देखो लिखवाया था मैंने। अरे डीलोकलाइज छूट गया था तो बीच में लिखा दिया था ना, ऐसा लूप जिसमें डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन हो। बोल ही नहीं रहा। और ये लिखाया था ये लाइन मेरी आवाज रुक क्या रही है? आवाज क्यों नहीं रिस्पॉन्स देते हो यार? मैं सबको रिमूव कर दूंगा अब। मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट लिखवाया था बिगेस्ट लूप जिसमें डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन हो, उसी लूप को लेंगे हम। लिखाया था यस आपको? सर। Yes, sir. टीचर एक दफा बोले तो यस सर बोले यार। Yes, sir. रमजान में जी आदमी इतना सर। बोलता रहता है ना, वरना सबको मैं अभी क्लास से सस्पेंड कर दूंगा मैं। टीचर बोल रहा है दीवार को मैं पढ़ा रहा हूँ क्या? टीचर बोल रहा है ये मेघना चुपचाप से बैठी क्यों रहती है? इनको तो और बोलना चाहिए, और सब तो रोजा है, ये तो खा के भी आती हैं फिर भी नहीं बोलती हैं ये। एरोमेटिक, इसमें ये नहीं कि यहाँ से लेके ये पूरा ले लेना। यहाँ देखो sp3 आ गया, तो प्लेनर में ही नहीं, तो आपको ऐसा लूप लेना है, जैसे तैसे लूप नहीं लेना है, ऐसा लूप लेना है जिसमें डीलोकलाइज पाई लगता है। उसी तरह चलो यहाँ से भी तुम लोगे, इसमें 3 तो 5 2 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंथ्रासीन है, ये एरोमेटिक है। यहाँ पर भी जब तुम बिगेस्ट लूप लोगे तो देख लो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन सब में है। यस, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन जब रहे तो ये भी एरोमेटिक की पहचान है। डिड यू अंडरस्टैंड? ये ऐसे Yes, भी sir. ये ऐसे भी तुम डायरेक्ट भी तुम काउंट करोगे तो 10 आ जाता। हाँ, ऐसे भी एरोमेटिक है ना भी करते तो, लेकिन ये कहीं कहीं पर पॉलीसाइक्लिन में गलत हो जाता है, डायरेक्ट पाई को काउंट करोगे तो गलत हो जाता है, इसलिए ये लूप लेके समझाया जाता है। और किसी में देखो यहाँ पर तुम ना भी लूप लेते तो ऐसे भी एरोमेटिक था ये। बोलो हाँ या ना। हाँ, तो Yes. अब इसमें भी तुम देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, इसलिए लूप को देखना जरूरी है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन किसकी पहचान है? एरोमेटिक की पहचान है या ना? Yes, sir. Yes, sir. पॉलीसाइक्लिक में इस तरह क्वेश्चन को करते हैं। Done, sir. ओके,
काट लिया सर। हो गया लिख सर। लिख लिया सर। अब आइए देखिए, दो जो हैं पूरे रोमैटिसिटी में, एक तो ये क्वेश्चन तुम देखो, इसको करो, और कुछ स्पेशल एग्जांपल मैं करा रहा हूँ। इसको बताओ एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, जल्दी बताओ। बताएं। एरोमेटिक। हाँ बोलिए। एरोमेटिक। कौन बोला एरोमेटिक? बोली मेघना। हाँ मेघना, आपने बताया एरोमेटिक। यस सर। क्यों है एरोमेटिक, बताइए। बिकॉज सर 2 बाय इलेक्ट्रॉन। हाँ जोर बोले। ये क्या है? ये आपको दिखाने ही अंधी है, ये sp3 नहीं है। हेलो। यस सर। फिर पहले का हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लें। कितना एग्जाम्पल करने का? 20 25 30। अरे कितना एग्जाम्पल कराया अब तक? काउंट किसी ने किया है क्या? 38 39 सर। बताइए। उसके बावजूद इनसे गलती हो रही है। अरे मेघना, आवाज आ रही? कैन यू हियर मी? यस सर। आपने एरोमेटिक कैसे कह दिया भाई? ये sp3 है ना? जी सर। फिर सबसे पहले ये नहीं कि पाई इलेक्ट्रॉन को देख के कर दिया 12। मैं कल उसी पिछले क्लास में इस तरह मैं समझा भी रहा था, हाइब्रिडाइजेशन सब चेक कर ले पहले। इसमें गलती होती है, लोगों को दिखता ही नहीं है एग्जामिनेशन में। और रोड पर चलते हैं तो सब कुछ दिख जाता है, और एग्जाम और जब पढ़ने वाली बात होती है तो उनका माइंड और आंखें 3 डायमेंशनल नहीं होता है, और रोड पर चलते हैं तो 4 डायमेंशनल, टुकुर 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 दूसरे को देख के चलेंगे। और जब टीचर पढ़ा रहा होगा, पढ़ाई अपने भी पढ़ रहे होंगे, तो ध्यान ही नहीं जाता। ये 39 एग्जाम्पल के बाद ये टीचर बताएगा कि ये sp3 है। चलिए, एक स्टूडेंट का आंसर था एरोमेटिक, तो वो तो गलत हो गया। बाकी स्टूडेंट बताएं क्या ये नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक? बाकी के बताएं भाई, एक ने दो नहीं बताया, बाकी लोग जुबान से आवाज नॉन नहीं। एरोमेटिक सर। ये फौजिया, ये मरियम, ये जो मोहसिन नॉन एरोमेटिक। बैठे रहते हैं। दो अब आंसर, 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, गलत या सही, कुछ भी बोलें। या अमान अनीस, ये बिहारी बोलता क्यों नहीं है? इंशा जैदी, सबको मैं रिमूव कर दूंगा। जल्दी बताएं ये कौन सा है एग्जाम्पल? अमान अनीस। अरे इसको वेटिंग एरिया में डाल देता हूँ, ये आवाज ही नहीं बोल रहा यार, मेरी बात ही नहीं मान रहा, मेरी बात को नेगलेक्ट कर रहा है ये गधा। सर नॉन एरोमेटिक। तो बोल क्यों नहीं रहा रे? गलत या सही बोलो। मरियम क्यों नहीं बोल रही? मरियम सॉलिड स्टेट में आई नहीं, क्लास करने आती नहीं सॉलिड स्टेट में। सैटरडे फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन सुबह में क्लास हुई, दोनों में नहीं आई है। सर मैंने ज्वाइन किया था, वो हो नहीं रहा था। अरे हो नहीं रहा था? 691 ही पे क्लास क्यों नहीं हो रहा होगा भाई? अब तो आपका जितना पढ़ाना तो पढ़ लिया, आप तो सॉल्यूशन चैप्टर्स में आइएगा। हाँ तो आप आंसर दीजिए, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक? जल्दी बताइए मरियम, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जल्दी बताइए गलत या सही। हाँ सर नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, वेरी गुड। देखिए मैंने ऊपर टॉपिक डाला है स्पेशल एग्जांपल, तो जिसने एरोमेटिक बताया वो तो समझिए कि एकदम गलत है, उनके पास कंसेप्ट ही नहीं है। हाँ नॉन एरोमेटिक के पास कुछ है कि sp3। आप देखो मैंने इसलिए स्पेशल आया, तो ये कंपटीशन में चूंकि बहुत सारी चीजें अब तक आपने पढ़ी नहीं है। हाँ जो 12 पास आउट होंगे 11 12 तो वो पढ़ा होगा। देखिए इसमें क्या है कि कीटोन जब भी रहे तो इसमें देखो
टॉटोमेरिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो ना। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है कि हाइड्रोजन का एक्सचेंज होके असल ये कंपाउंड है, ये और हो गया आइसोमर में। तो ये दिखने में नॉन एरोमेटिक है, लेकिन कहो ये एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि देखो 2 2 4 हो गया। ये इस फॉर्म में रहना पसंद नहीं करता इसमें क्या, इसलिए ये स्पेशल एग्जाम्पल है। कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं तो ये देख के नहीं आते हैं कि ये बच्चा 11th का है या 12th का, ये आता है कि आप दोनों पास आओ। स्पेशल एग्जाम्पल इसलिए लिखा है कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में आपके माइंड में ध्यान दे। इससे पहले वाला भी पिछले क्लास में एग्जाम्पल था, तो ये यहाँ तो टॉटोमेरिज्म के लिए कंडीशन ये है कि एल्डिहाइड या कीटोन हो और उसके एडजेसेंट कार्बन sp3 हो। तो यहाँ तो sp3 है नहीं, इसलिए आपने डायरेक्ट कहा एरोमेटिक है। यहाँ एडजेसेंट कार्बन sp3 है, तो यहाँ टॉटोमेरिज्म करके आप आंसर देंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। हाँ, जिन्होंने नॉन बताया चलेगा चलेगा चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन एरोमेटिक जो बताया, ए अल्लाह, मैं तो अपना, मेरे पास ब्रिक्स होता तो अपना मैं सर तोड़ लेता। ऐसा मत करिए सर। हाँ ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं तो ठीक है। टीचर जब भी बताए कंपटीशन में एक एक चीज को देख के पहले हाइब्रिडेशन चेक कर लो। चलो ये लिख लिए टॉटोमेरिज्म होने पर। अब टॉटोमेरिज्म पूरा पढ़ोगे तो मतलब ये जब आगे पढ़ोगे तो और नॉलेज हो ही जाएगी। लेकिन इससे ये क्या साबित हुआ कि हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में टॉटोमेरिज्म को भी माइंड में रखेंगे, और टॉटोमेरिज्म वही जगह होगा जहां एक एल्डिहाइड या कीटोन हो और एडजेसेंट कार्बन sp3 हो, बस। बाकी एल्डिहाइड और कीटोन नहीं रहेगा तो उसमें टॉटोमेरिज्म होगा ही नहीं। सुना सारे, हर जगह नहीं लगता है जहां एक एल्डिहाइड और कीटोन हो, एडजेसेंट कार्बन sp3 हो। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे मेघना को समझ में आया? जी सर। गुड, थैंक यू। बहुत तेज है बेचारी, कभी कभी पढ़ लेती है इतना, मैं क्या बताऊं। कोई बात नहीं है, पाता है वही मोती वो छूता है गहराइयां। थैंक यू थैंक यू। अब दूसरा एग्जाम्पल स्पेशल। ये मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 11th की केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल है, और 3 एग्जाम्पल तुम्हें स्पेशल में याद रखना, बाकी किसी में भी गलत यानी उल्टा पुल्टा रिजल्ट नहीं है। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है। तुम देखोगे एनसीईआरटी में जब तुम पहला चैप्टर में एक्सरसाइज का क्वेश्चन करोगे तो उसमें लिखा गया कि बताइए कौन इसमें एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक नहीं है। ये एनसीईआरटी है, कौन एरोमेटिक नहीं है। सबसे पहली बात बताओ, तुम लोग बहुत अच्छे आदमी हो, ना जाने क्यों। पहले बताओ, ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करके बताओ ये क्या है, एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक, जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। हाँ एंटी एरोमेटिक, वेरी गुड। इट होना चाहिए यही, इट शुड बी एंटी एरोमेटिक, जैसे वहां भी था, इट शुड बी एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया ना। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। यस यस सर। सर। यस सर। लेकिन ये बिहारी जो होता है नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर क्यों होता है? क्योंकि ये ऑक्टा है, तो देखो ये जो कार्बन है sp2 है, सब कार्बन sp2, और sp2 की एंगल 120 डिग्री होती है, यहाँ 120 है नहीं। तो इसके अंदर नॉन, ये क्या हो जाता है, इसका एक्चुअल शेप जो होता है, जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये अपने एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए अपने आप को फैलाएगा और टब लाइक शेप हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा ये। और नॉन प्लेनर की पहचान होती है नॉन एरोमेटिक। ये है टब लाइक शेप। बेबी नहाता है ना इसमें, तो देखो ये साइक्लो ऑक्टा, देखो 8 कार्बन है, काउंट कर लो, 1 2 3। ये स्पेशल एग्जांपल आपको अब याद कर लेना है, समझा? 3 ही स्पेशल एग्जांपल को याद रखना है। ये साइक्लो, तो ये नॉन प्लेनर हो गया। अपनी प्लेनरिटी को, एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए, रिपल्शन को कम करने के लिए
ये अपने आप को एक्सपैंड करेगा और ये टब लाइक शेप में चेंज हो जाएगा। तो टब लाइक शेप में दैट द रीज़न आंसर देंगे कि बेसिकली ये जो है नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर के लिए इट शुड बी एंटीरोमैटिक बट इट इज नॉन एरोमैटिक। सुना? क्या बोलोगे? आंसर क्या दोगे बताओ? ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। हाँ, नॉन एरोमेटिक। हाँ, अब ये नॉन प्लेनर है, समझा कि नहीं? तो ये आपको याद रखना है, नॉन प्लेनर। तो ये हो गया आपको नॉन एरोमैटिक। आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन, एक और एग्जाम्पल। यस हाँ सर। हाँ, एक और एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है। ये 3 एग्जाम्पल याद है बस, उसके अलावा कोई भी रिजल्ट उल्टा पुल्टा नहीं आपको मिलेगा, एक्यूरेट रहेगा एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक तो हो गया कि टॉटोमेरिज्म देखना, एक साइक्लोऑक्टाटेट्राइन याद रख लिए, COT साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, CO2 COT, कॉट माने बिल्ली, यू नो कॉट, नहीं सॉरी कॉट माने चारपाई, कैट माने बिल्ली। तो यहाँ देखो साइक्लो यस साइक्लो सर। ऑक्टा ऑक्टा, टेटेरा टेटेरा इन, ये याद कर लो। कॉट माने चारपाई, वही चारपाई है ना, ये फैल गया बिहारी, नॉन प्लेनर। तो इसलिए ये होना चाहिए था एंटी एरोमैटिक बट इट इज नॉन एरोमैटिक। अरे यार तुम लोग नहीं बोलोगे तो गलत बात है ना यार। Yes, sir. हाँ, यस सर। यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। एक तीसरा, बस तीसरा एग्जाम्पल को भी याद रखो कि होता क्या इसमें। इसमें भी देखो क्या हो जाता है बेसिकली। यही 3 एग्जाम्पल है, इस 3 के बेसिस पर फिर क्वेश्चंस भी कराएंगे कि इसके अलावा चेंज करके देगा। तो कंपटीशन में सब पढ़िए, समझा? ऐसे नहीं होता है, कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, हर दिन ऑर्गेनिक को पढ़िए। अरे तो मिर्जा साहब बैग रहे, तुम फ्राइडे सैटरडे को क्यों नहीं आया तरीका था? सर असल में सर फॉर्म भरने चले गए थे भैया का सर। अच्छा, उनकी भैया का तबीयत खराब थी, भैया। सर पटना जाना हाँ, पड़ा तुम था जो सर। तुमको जो काम कहा वो किया कि नहीं रे? यस सर, कर दिया। माशाल्लाह, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता है आजकल के लड़के। यस सर। हाँ हाँ, जमाना खराब है ना। यस सर, बहुत खराब। यहाँ देखें, अब गौर से सुनो। ये जो है ना, पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट करके बताओ क्या होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक। एरोमेटिक। एरोमेटिक होगा सर। हाँ, इट शुड बी एरोमेटिक बट इट इज नॉन एरोमेटिक। ये 3 एग्जाम्पल को याद रखिए। अब ऐसा क्यों होता है वो बताऊंगा। ये समझो तीनों एक्सेप्शनल केस में याद रखो। ऐसे एक्सेप्शन नहीं होता है, सबका रीजन है, लेकिन फिर भी एक्सेप्शनल केस में याद रख सकते हो। इट शुड बी एरोमेटिक। अब ये सब एग्जाम्पल मैं नहीं कराता तो आपका हर बुक में ये सब एग्जाम्पल मिलेगा। शुड बी एरोमेटिक बट आप कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाओगे इंशाल्लाह सारा आंसर हो जाएगा तुम्हारा, बट इट इज नॉन एरोमेटिक। तो 3 एग्जाम्पल को इतनी दफा पढ़ लो कि दिमाग, दिल और आंखों के सामने ये बैठ जाए। सुना? अरे बोलो ना यार। यस सर। Yes, sir. जी सर। अब यहाँ पर क्या है, इसको तुम इस तरह लिखो क्यों है। जब तुम पढ़ोगे ना आइसोमर, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सिस और ट्रांस मैंने पढ़ाया था ना कोऑर्डिनेशन में। यस सर। हाँ, तो इसमें भी और यस सर। ऑर्गेनिक में भी सिस होता है। ये देखो, ये टिप पर देखते हैं, ये दोनों अलग अलग हाइड्रोजन है तो ये ट्रांस हो गया अपोजिट साइड में। ये टिप पर देखते हैं, ये उभरा हुआ है ये। तो जब तुम पढ़ोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होता है ना, 8 या 8 से ज्यादा रिंग वाले कार्बन में होता है। अब इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जबकि डबल बॉन्ड है, ज्योमेट्रिकल नहीं है। ज्योमेट्रिकल के लिए 8 वो पढ़ाया जाएगा जो वही। अब ये हाइड्रोजन, ये टिप उभरा हुआ है, ये वाला, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे है तो नीचे की तरफ। ये दोनों देखो ट्रांस हाइड्रोजन हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ, ट्रांस हुआ कि नहीं? अरे बोलो ना। यस हेलो सर। एवरीवन। Yes, sir. हाँ, तो देखो होता ये है, वही है कि जब भाई
रीजन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ट्रांस हाइड्रोजन और एक ये भी है ट्रांस हाइड्रोजन। इसके रेस्पेक्ट में देखो ट्रांस होगा कि नहीं, जल्दी बोलो ना। हेलो हेलो। Yes, sir. तो होता क्या है कि ये दोनों इतना करीब हो जाता है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दो ट्रांस हाइड्रोजन है इसमें, बाकी सब सिस हाइड्रोजन है। सब देखो सारा पार्ट उभरा हुआ है, सब सिस पोजीशन पर है। दो ट्रांस, इस दोनों में रिपल्शन हो जाता है। रिपल्शन हो जाएगा तो नॉन प्लेनर हो जाएगा ना, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। अरे यार बोलो ना। Yes, हेलो sir. एवरीवन। Yes, sir. तो ये हाइड्रोजन इतना नजदीक हो जाता है कि रिपल्शन हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है तो आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, और आउट ऑफ प्लेन हो जाता है तो नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर की पहचान होती है एंड नॉन एरोमेटिक। तो वही कहना, इट इज ड्यू टू no repulsion between two trans hydrogen। रीजन तो नहीं पूछेगा आपसे, ये तो आपके नोट्स में लिखने के लिए बताया जा रहा है। एग्जाम में तो सिर्फ पूछेगा ये एरोमेटिक है कि एंटी है कि नॉन है। इसीलिए ये वाला रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करता। ये वाला, अच्छा यहाँ ये वाला हाइड्रोजन रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो sp3 की तरह बिहेव करके हम उसको नॉन एरोमेटिक मानेंगे। ठीक है, अब बोलो हाँ या ना। इतना हो जाता है कि ये वाला पार्ट रेजोनेंस में टेक रिपल्शन हो जाता है। ये 3 एग्जाम्पल अब आपको याद रखना है। बोलिए ना, आया समझ में? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब तुम देखो थर्ड एग्जाम्पल के बेसिस पर, जो लास्ट वाला एग्जाम्पल के बेसिस पर गौर से सुनो। इस पर बहुत तरह के एग्जाम्पल अब आपको दे सकता है। क्या कह, इस रिपल्शन को कम करना है तो जानते हो क्या किया जाएगा? ऐसे कर दो, इस हाइड्रोजन को, बिहारी को बांध दो। एक ये तुमसे पूछ सकता है कि बताओ ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक, आप पूछेगा। अच्छा रुको, अभी इस एग्जाम्पल के बेसिस पर मैं तरह तरह का एग्जाम्पल आपको, ये ऑक्सीजन दे देगा, बताओ समझा? बताओ तो ये क्या, अब बोलोगे एरोमेटिक है, क्यों? अरे ये हमको पेरीफेरल, अब ये हाइड्रोजन यहाँ पर है ही नहीं है। अरे बोले इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, पेरीफेरल को देखेंगे, अब यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं। अब कोई कहेगा सर ये sp3 नहीं रही बिहारी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आए है, ये देखो CH2 को बाहर कर दिए। अरे बोलो ना, बोलो ना। हेलो। Yes, sir. हाँ, पेरीफेरल पाई इलेक्ट्रॉन को देखा। अब यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं है। अरे इससे हमें मतलब थोड़ी, नहीं तो अंदर हो गया ना, हमें पेरीफेरल को देखना है। अरे यार कुछ तो बोल दो। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इससे अब यहाँ पर ऑक्सीजन है, फिर वही कहो, दो दो चार दो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। अब ये ऑक्सीजन से कुछ लेना देना, ये बाहर है, ये सरकमफ्रेंस सर एच पर नहीं है, हमें तो एच वाला लेना है। अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। समझ Yes, में sir. आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सर, जी सर। हाँ अच्छा एक बात और, अच्छा यहाँ पर जगह खाली है तो ऐसे भी लिख सकते हो कि नॉट ओनली हाइड्रोजन। एक मिनट, इसमें तुम्हें हाइड्रोजन के अलावा ये भी दे दे। देखो यहाँ सारे लोग देते हैं ना, यहाँ पर Me का मतलब समझते हो, मिथाइल। इस दोनों में तो और रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, ये भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। Yes, sir. भाई जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन में रिपल्शन है तो मिथाइल मिथाइल में तो और ज्यादा हो जाएगा ना। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. अब यहाँ पर कोई Yes, भी sir. हाँ, तो इस ग्रुप में रिपल्शन कम करना है तो हाइड्रोजन को हटा के बीच में रख दो। अब यहाँ पर अगर, हाँ वही वही आपको रख दिया गया, CH2 रख दिया गया। ये भी एग्जाम्पल लिख लो, ये भी लिख लो कि अलग अलग से कुछ भी करके पूछे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
बोलिए, हो गया। हो गया? यस सर। तो इतने सारे एग्जाम्पल को आप, अच्छा एक लास्ट एग्जाम्पल एजुलीन में दे देता हूँ। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, उसको आप कर लीजिए। चलिए, इसको एजुलेन कहते हैं, एक 7 रिंग एक 5th रिंग का कॉम्बिनेशन। तो इसको भी क्या कहेंगे, 2 2 4 सब देखो, सब सर्कमफ्रेंस पर आ रहा है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन दिखने में भी लग रहा है और ऐसे भी हो रहा है। चलिए ये लिख लीजिए स्ट्रक्चर, ये 7th मेंबर रिंग है, समझा? 1 2 3 4 5 6 7 एजुलीन कहते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ें। तो देखो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक के एप्लीकेशन पर अब दूसरे तरह का जो क्वेश्चन आएगा, एक तो चूज करने के लिए बोलेगा। अब देखो दूसरे तरह का क्वेश्चन जो आता है उसमें ध्यान देना, आपको कहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछेगा। मैं खुद करूंगा पहला, और सोचना। जैसे आपको कहेगा कि ये Cl है, AgNO3 के साथ रिएक्शन हुआ, B है, आपके पास Cl है, इसका AgNO3 के साथ रिएक्शन हुआ, आपसे पूछेगा बताइए इसमें किसका रेट ज़्यादा है। तो देखिए अगर ये कम रिएक्शन करके बनाएगा तो और से सुनो, Cl हटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो इस पॉजिटिव के साथ NO3 लगेगा और AgCl वाइट PPT बनाएगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस यस। यहाँ पर भी देखो, तुम Cl हटा दो, पॉजिटिव रख दो, इस पॉजिटिव की जगह NO3 लग जाएगा AgCl। तो बताना ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये क्यों? जब ये रिएक्शन करेगा तो देखो ये एरोमेटिक बन रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। और ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है। तो रिएक्शन कौन होगा? जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट दे। इस तरह क्वेश्चन पूछ देगा R1 और R2, तो R2 ग्रेटर देन R1, या विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल होगा ही नहीं क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड?
और ये स्टेबल प्रोडक्ट में दे रहा है। जब कोई भी चीज स्टेबल बन जाए तो और अच्छी बात है ना। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. इसलिए इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा आपको, विच ऑफ किसकी रेट ज्यादा है। अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक मिनट रुक जाओ। इसमें 2 एग्जाम्पल ना लिख के एक और लिख दो कि एक ही क्वेश्चन हो जाए। तीसरा एग्जाम्पल लिखो। या R1 है या R2 है या R3 है। जब ये रिएक्शंस करेगा तो बताओ यहाँ प्लस है। अब बताओ NO3 ये क्या है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक, जल्दी बताओ। Non-aromatic. नॉन एरोमेटिक, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। अब बताओ कौन सा रेट ज्यादा होगा, R2 फिर R3 फिर R1। अरे बोलो ना, क्योंकि नॉन Yes. एरोमेटिक है। हाँ, Yes, sir. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछेगा इसके एप्लीकेशन पर। हो गया। पूछा कौन सा कंपाउंड पोटेशियम और सोडियम के साथ सॉल्ट बना सकता है। तो 1 मिनट सुनो, लिख लिए तुम लोग, पहले लिख लो तब बताऊंगा मैं। Done, sir. अच्छा बताओ, जब ये सॉल्ट बनाएगा तो के किस फॉर्म में रहेगा, के प्लस के फॉर्म में। Yes, sir. Yes, sir. ये अपना हाइड्रोजन देगा, अब ये माइनस के फॉर्म में होगा। देखो दोनों में फर्क समझो। यहाँ NO3 माइनस था तो ये Cl हटेगा तो प्लस होगा। अब यहाँ Cl नहीं है तो हाइड्रोजन H प्लस हटेगा। ये K प्लस है, अब K प्लस नेगेटिव पर ही अटैक करेगा ना, तो ये अब बना। अब बताओ ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक फिर नहीं बनाएगा, ये सॉल्ट नहीं बनेगा क्योंकि हाईली अनस्टेबल, तो इसी में रहना पसंद करेगा। यहाँ देखो ये सॉल्ट बना लेगा क्योंकि ये एरोमेटिक हो गया ना 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये सॉल्ट बना लेगा। अब यहाँ पर 2K है तो 2K का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर से भी माइनस होगा, यहाँ से भी माइनस, तो ये भी एरोमेटिक होगा 2K प्लस, ये भी एरोमेटिक, ये भी सॉल्ट बना लेगा। अब ये जो है यहाँ पर अरे किसी को आ रहा है कि नहीं इसके एप्लीकेशन पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, बोलना रे। Yes, sir. आ रहा है. Yes, sir. हाँ अब देखो ये यहाँ पर माइनस, तो माइनस का मतलब 2 2 4 2 6 2 8, के प्लस एंटी एरोमेटिक ये भी नहीं बनाएगा। तो आपको इस तरह के भी क्वेश्चन पूछेगा कि कौन एरोमेटिक कौन
पोटेशियम सॉल्ट के साथ बना रहा है, कौन रिएक्शन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। तो इसमें भाई एरोमेटिक, अगर प्रोडक्ट में एरोमेटिक, कंक्लूजन यही है कि अगर प्रोडक्ट में एरोमेटिक रहे तो वो वाला रिएक्शन पॉसिबल होगा, उसके अलावा कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। सुना, यही तो कंक्लूजन हुआ दोनों में। यस यस सर। कि डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावा कि कौन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे कि कौन सॉल्ट बना रहा है, कौन AgNO3 के साथ वाइट PPT दे रहा है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। डन सर। डन। बोलो ना भाई, सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ें। यस सर। यस। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन इस पर बनेगा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पर, वो है प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, अपने केमिकल बॉन्ड में पढ़ा। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, जैसे उसमें आपसे पूछेगा ये डबल बॉन्ड, अब इसमें डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट पूछे, तो आप क्या कीजिए कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट पर ड्रॉ करने का तरीका ये है कि आप इस तरह तोड़िए कि दोनों एरोमेटिक बन जाए, और जब दोनों एरोमेटिक बन जाए तो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसको ऐसे तोड़, देखिए कैसे तोड़ना है, तो देखिए मैं ऐसे ये क्वेश्चन करा चुका हूँ एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में, कि बाहर वाले डबल बॉन्ड को हम कैसे तोड़ें, किस पर नेगेटिव, तो और से सुनिए। अगर हम इस पर पॉजिटिव देंगे और इस पर नेगेटिव देंगे तो बताओ, तो ये भी एरोमेटिक बन रहा है, ये भी एरोमेटिक बन रहा है, तो अच्छी बात है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। अगर हम उल्टा करेंगे तो फिर ये दोनों नॉन एरोमेटिक, इसमें डायरेक्शन हो गया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब थर्ड मेंबर रिंग से फिफ्थ मेंबर रिंग की तरफ आएगा। बोलो आया सबको समझ में, तो ये इस तरह भी डायरेक्शन पूछ यस सकता है। सर। यस सर। हाँ, तो ये इस तरह ब्रेक करने का तरीका होगा। कोई कहेगा हम उल्टा क्यों नहीं चला, क्योंकि उल्टा चलेगा तो दोनों नॉन एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। हाँ, जब तो हर चीज स्टेबल की तरफ जाना पसंद करती है। अब कोई बोल ही नहीं रहे हो यार, कुछ तो बोल दो। यस सर। तो लिख लो इसको। डन सर। ये वाला तो तुम डायरेक्ट बता दोगे, इसमें तो सिंपल है। डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा कि नहीं बताओ, क्योंकि अगर इसको बोलोगे तभी तो ये रोमांटिक हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। जी सर।
इसमें आप बताइए, चेक कीजिए आराम से। सर 7 to 5 मेंबर है। क्योंकि जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो आपको ब्रेक करके दोनों एरोमेटिक बनना चाहिए। यही हो गया, हाँ या ना? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे। लास्ट। अरे मेघना को कुछ समझ में आ रहा? मेघना साइंटिस्ट को? जी सर। थैंक यू। मरियम को आ रहा? मरियम? यस सर। हाँ, ये बोर्ड में नहीं आएगा मालूम है ना, आप अपना करना है तो करती रहिए। आप तो 12th का एग्जाम तो बढ़ गया, अपना ऑर्गेनिक सब पढ़ते रहिएगा जो आपको पूरा वीडियो लेक्चर दिया गया है, समझ रही हैं? हाँ। जी सर। आराम से देखो। लेफ्ट टू राइट जाए। लेफ्ट टू राइट जाएगा। अच्छा, चलिए इसको तोड़ते हैं। देखिए यहाँ 2 2 4 है ही है, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है ही है, यहाँ पर नेगेटिव देना पड़ेगा। ओके, हेलो एवरीवन। अब देखिए यहाँ पर लोन पेयर भी तो है ना, 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? पॉजिटिव, तभी ये भी एरोमेटिक हो जाएगा और ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। हेलो एवरीवन। तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यू अंडरस्टैंड? तीनों एप्लीकेशन का एक ही लाइन में कंक्लूजन है, चाहे वो रिएक्शंस के फॉर्म में पूछे या डायपोल की। आपको इस तरह का करना है कि रिंग एरोमेटिक हो जाए, यही तो तीनों में कंक्लूजन आया। बोलिए हाँ या ना? यस सर। अब आइए, चलिए, ये तो हुआ पूरा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का मामला खत्म। अब देखिए कॉम्पिटिशन में एक क्वेश्चन आता है कंपैरिजन करने के लिए। तो देखिए ऑर्गेनिक में आपने रेजोनेंस क्या होता है ये पढ़ा, सबसे पहली बात। दूसरी बात आपने ये पढ़ा, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ऑर्गेनिक में आप हर दिन टॉपिक को भी रिवाइज करें, क्या क्या टॉपिक पढ़ा, उससे आपको याद रहेगा हाँ इसमें ये कंसेप्ट लगेगा।
शुरू से इतनी दफा पढ़ें कि टॉपिक सब भी याद रहेगी। जीओसी में रेजोनेंस की कंडीशन, रेजोनेंस में दो स्पेशल था, डी ऑर्बिटल एंड बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट था। उसके बाद उसमें था क्रॉस कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो तरह का होगा, इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट। हर दिन जब घर पर बैठे तो इसी तरह रिपीट करें। तो ये था। उसके बाद कंपेरिजन द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके लिए मैंने बताया था रूल मस्ट बी फॉलोड इन सीक्वेंस, जिसमें 5 से 6 रूल था। लास्ट रूल यही था कि नंबर ऑफ बेंजोइड रिंग इसमें ज़्यादा होगा तो स्टेबल। लेकिन टॉपिक को गौर से सुनिएगा। टॉपिक जो बताया गया था कंपेरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? रेजोनेटिंग। ये नहीं कहा कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, वो बाद में आएगा। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, याद है ना आपने इस तरह पढ़ा, NO N+O, एक ही तरह का मॉलिक्यूल था ना। अरे बोलो यार, कोई बोलता ही नहीं है। यस सर। यस टॉपिक को भी पढ़िए, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये था। दो अलग अलग मॉलिक्यूल दे देगा, उसमें कैसे चेक करेंगे तो आपको बाद में बताया जाएगा। अब टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस एनर्जी। थर्मोकेमिस्ट्री में इसको न्यूमेरिकल भी आता है और ये कंसेप्ट भी है, बहुत आसान। देखो रेजोनेंस एनर्जी का क्या कंसेप्ट है, बेसिकली ये क्या है, ये क्या बताता है, ये क्या मेजर करता है। तो इट इज अ मेजर ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस। जहाँ रेजोनेंस होगा वहाँ रेजोनेंस एनर्जी की बातें आएंगी। मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये तो तरीका बता, क्वांटिटेटिवली कैसे मेजर करते हैं, quantitatively, हाँ, it is defined as, या ऐसे भी देखो, it is the energy difference, दिख रहा हो ना, it is the energy Yes. difference between most स्टेबल। जब बहुत सारे अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं तो उसमें जो मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल RS एंड रियल स्ट्रक्चर, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड। जो आप अगर मान लीजिए जिसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना और एक रेजोनेंस हाइब्रिड, उस 3 में जो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल कौन है, वो रीजन हम लोग पढ़ चुके हैं, कंपैरिजन करना सीख चुके हैं। तो 3 रेजोनेटिंग में जो ज्यादा स्टेबल होगा वो, और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आएगा उसी को हम रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। तो ये बताता क्या है, ये स्टेबिलिटी को बताता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को बताता है। बोलिए, सबको समझ में आया? यस सर। हेलो एवरीवन। बोलिए ना। लिख लिया सर। यस सर। अब देखो, इसमें भी गौर से सुनो, ये हमें ध्यान देना, रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर मालूम करने के लिए भी हमें क्या क्या चीज़ देखनी है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी है। कौन उसमें ज़्यादा स्टेबल है, जो ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो इसके भी रूल को सीक्वेंस में याद रखना है। किसमें याद रखना है? सीक्वेंस में। हाँ, तो सबसे पहले स्टेप रूल फर्स्ट, जब भी तुम्हें कहा जाए, या उसमें तो रूल नहीं, स्टेप फर्स्ट,
या बी कहे रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन मालूम करो, तो सबसे पहले ये देखोगे कि भाई एक बात तो जान लो कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल और आयन जितना ज़्यादा होगा, वही तो कहा गया रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा। ज़्यादा का मतलब होगा मोर नेगेटिव होगा, नेगेटिव मैग्नीट्यूड में ज़्यादा हो जाएगा, नेगेटिव में ये माना -5 -7, तो हम इसको देखेंगे ये ज़्यादा स्टेबल, तो मैग्नीट्यूड में तो 7 ही ज़्यादा हो जाएगा ना। हेलो, यस सर। जब भी हमें रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन करना हो तो स्टेप फर्स्ट सबसे पहले चेक कर लो वो एरोमेटिक है, अगर क्लोज रिंग है तो एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक है, तो सबसे पहले ये चेक करना है। तो देखो ये वाला तो तभी होगा जब क्लोज चेन होगा, अगर क्लोज चेन नहीं तो क्या करेंगे भाई, स्टेप सेकंड इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेटिंग है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रेजोनेंस एनर्जी नॉन इक्विवेलेंट से ज़्यादा है। उसका देख लोगे कौन इक्विवेलेंट दे रहा है कौन इक्विवेलेंट नहीं दे रहा है। सुन पा रहे हो मेरी बातें? अरे सुन पा रहे हो? यस सर। जब इक्विवेलेंट भी सब देखा जाएगा, इक्विवेलेंट दोनों हैं या नॉन इक्विवेलेंट दोनों हैं, तो फिर तुम ये चेक करो किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तब देखेंगे। नंबर पहले डोमिनेंट फैक्टर नहीं है। मॉलिक्यूल साइन गिव्स मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर आयन, तब फिर नंबर को देखेंगे, गिव्स लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उससे पहले हम उसको देखेंगे। लास्ट स्टेप ये है, कभी कभी क्या होता है कि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग है, इक्वलेंट भी है, नंबर है, तो अब ये देखा जाएगा कि मॉलिक्यूल और आयन which gives most stable resonating structure, जो ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी उस वाले मॉलिक्यूल और आयन से ज़्यादा होगी। जब नंबर सब कुछ सेम रहे तो लास्ट में ये देखेंगे मॉलिक्यूल आयन गिव्स लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सुना? ये सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, कुछ तो बोल दो यार, कुछ तो यस बोल दो। सर। पिछला स्लाइड लिखे थे? नो सर। डन सर। जी डन सर। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। तो देखिए, तो ये हमें सीक्वेंस में याद रखनी है। किसी को तो प्रॉब्लम? नो सर। सर थैंक यू।
तो जामिया का एग्जाम कब है भाई? शुरू तो हो गया होगा जामिया का एग्जाम 12th का। नो सर, क्यों सर कैंसिल हो। चिल आउट हो गया? आपको अब तक पता नहीं चल रहा कि पेपर कैसे आएंगे? पता नहीं चल रहा है कैसे आंसर लिखेंगे? बेचारी को चल रहा है कॉन्फिडेंस ही सर। नहीं। हाँ बना रही हैं, वो बुक बना रही हैं, पता तो चल रहा होगा। यस सर। खतरनाक लोग हैं ये लोग, देखने में शरीफ हैं, हाइपोथेटिकल शरीफ हैं ये लोग। चलो एक मिनट सुनो, टॉपिक डाल लो, कंपेयर द, सब में लिखने से अच्छा कि टॉपिक डाल लो, कंपेयर द रेजोनेंस एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जांपल फर्स्ट। चलो अदम सबको माइंड में रखो और बताओ। देखो इसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? 3। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे 2, लेकिन ये तीनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग, ये भी इक्विवेलेंट है। जब इक्विवेलेंट रहे तो तुम किसको देखो, जिसमें नंबर ज्यादा उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। अरे बोलो, सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। मेघना को आ रहा है कि नहीं बेचारी को? भाई वो बहुत शिकायत करती है मेरी। हाँ गुड, बहुत शिकायत करती है मेरी भाई। मैम को, सुफिया मैम को कह के मेरे खिलाफ इतना करती है बेचारी। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2। नहीं मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ, कोई बात नहीं है। मेहनत कीजिए, आप ही को निकालना, आप ही से उम्मीद है भाई। मेहनत कीजिए खूब। यहाँ देखें, अरे इंशाजादी, आपका बायो है कि मैथ है? सब बायो। फिजिक्स कहीं नहीं पढ़ी थी आप? जी सर। फिजिक्स कहीं पढ़ा आपने? 12th की फिजिक्स कहीं पढ़ा? यस सर, स्कूल के टीचर से पढ़ा था। क्या नाम है उनका? अतीक सर। वो तो जानते हैं मुझे, मेरा नाम बोलिएगा, वो जानते हैं शायद। यस अरे सर, बोलिए ना। जानते हैं। हाँ तो फिर पूछा तो होगा नहीं आपने, ऐसे बोल दिया जानते हैं। पूछा था उन्होंने आपसे? क्या पूछा? नहीं सर, जब पूछ के आ रही थी ना केमिस्ट्री की क्लास है तो फिर तब पूछा था उन्होंने। अच्छा, वेरी वेरी गुड। तो आप लोग इसलिए ना स्कूल के टीचर से पढ़ती हैं, आपको प्रैक्टिकल में ज्यादा नंबर दे देंगे, है ना? सर वो नहीं है टीचर हमारे से, वो 11th के हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए इसमें कंपैरिजन करें रेजोनेंस एनर्जी का। बताओ इसमें दो बेंच सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग मोर स्टेबल कौन देगा? तो ये ज्यादा स्टेबल देगा ना, इसमें बेंजोइड रिंग ज्यादा है। यस सर।
लास्ट। यस सर। अब जी सुनो, सर। इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछेगा, मेरी बात सुनना। कहेगा रेजोनेंस, ऐसे पूछेगा रेजोनेंस एनर्जी, तो अब इसको मैं दो पार्ट में कर रहा हूँ। रेजोनेंस एनर्जी अगर आपसे पूछा जाए, और से सुनो, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, तो सबसे ज्यादा होगा CBA। हाँ या ना, जल्दी बता दो, किसी को एतराज तो नहीं है? यस सर। यस सर। तो ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल है, C देन B। लेकिन जानते हो पेपर में ऐसे दे देगा, क्वेश्चन को चेंज कर देगा। ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी पर मॉलिक्यूल बताइए। ओ हो। देखो, जैसे तुम ऐसे समझो कि ये अकेला है, इसके आना, मान लो रेजोनेंस एनर्जी इसकी 252 है, ठीक, अकेला है। इसकी मान लो कि 401 है, मान लो। इससे तो ज्यादा हुआ इसकी रेजोनेंस, लेकिन पर मॉलिक्यूल जो होगा तो 2 से जो डिवाइड करोगे तो इससे कम ही ना आएगा। हेलो हेलो हेलो, यस सर। यस। याद आया या समझ में आया कि नहीं? ज्यादा टोटल तो होगी, लेकिन पर मॉलिक्यूल पूछा जाए तो ये दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ लो। तो ट्विस्टेड क्वेश्चन करके आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि रेजोनेंस एनर्जी पर मॉलिक्यूल आप बताएं। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बोलिए, आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। जी सर। यस सर। बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो आपकी जो सवालिया शमीम आप ही की दोस्त है ना, इंशा जैदी? अब ये बोलती ही नहीं है बेचारी, भाग गई क्या? नहीं सर। हम पूछ रहे हैं सवालिया शमीम आपकी दोस्त हैं तो बताइए। यस सर। वो भी वहीं फिजिक्स पढ़ती है? यस सर। अच्छा, पूरा ग्रुप है इन लोगों का भाई। अच्छा, चलिए, ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी बताइए सारे लोग। A is greater than B. इसलिए A कि is ये, ए greater हाँ, than B. क्योंकि ये एरोमेटिक है और ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। Yes. समझा कि नहीं? हाँ, क्योंकि ओपन चेन है तो एंटी तो हो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने बताया था एरोमेटिक और एंटी के अलावा जो भी कंपाउंड होगा वो सब नॉन एरोमेटिक होगा, इसलिए ए ग्रेटर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो एवरीवन। यस सर। यस यस सर। ओके गुड, वेरी गुड। हम्म,
अरे यार बोलो ना, सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसका, ये रोमैटिक है तो डी, डी। सी, डी बी, ए। सी बी ए। अब ये सब नॉन एमिट देखने, इसमें मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें रेजोनेंस ही नहीं है, नो रेजोनेंस, इसलिए एक रेजोनेंस एनर्जी सबसे कम है। अरे आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन। यस यस सर। सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम।